बोले अगर अपनी जीभ निकाल, और बच्चे ने जीभ निकाली, कंस ने दांतों से उसकी जीभ दाबी, काट दी। बड़ा उपद्रव कर रहा है, और उपद्रवों को करता हुआ ये बड़ा हो गया। उग्रसेन के पास में मथुरा के लोग शिकायत लेकर के जाते हैं, महाराज अपने बच्चे को नहीं समझाते, आप बड़ा तंग किए रहता है, हम भी कुछ कहते नहीं है डर की वजह से, क्या करें, आप भी समझाते नहीं हो, तो हम ये मथुरा को ही छोड़ दे। उग्रसेन ने जब ये सुना तो कंस को बुला लिया, बोले बेटा ये मैं क्या सुन रहा हूं, मथुरा के लोगों पर तुम इतना बड़ा अत्याचार करते हो, तुम्हें नहीं मालूम? राजा अगर अपनी प्रजा को ही मार दे फिर शासन किसके ऊपर करेगा? और कंस ने सुना तो उठ के खड़ा हो गया, बोला सुन लिया आप लोगों ने पिताजी क्या कह रहे हैं? सच बात तो ये है कि मैं कुछ नहीं करता, और सच बात ये भी है कि हमारे पिताजी के ऊपर बुढ़ापा है और इनके अंदर वो बुद्धि नहीं रही, अब इनको मालूम ही नहीं है कि राज्य चलता कैसे है, आराम की सख्त जरूरत है। और माफ करना भाइयों, हम अपने आप से कोई निर्णय नहीं करेंगे, आप हमें बताइए अगर हम मथुरा के राजा बन जाए तो फिर क्या रहेगा? बोलो। कोई नहीं बोला, और जो कंस के साथी रहे, जो संग घूमन वाले रहे, उठ के खड़े हो गए, बोले महाराज की जय हो, आप राजा बन गए, तो फिर इससे सुंदर और क्या है? कंस ने इतने शब्द सुने, अपने पिता के सिर से मुकुट उतारा, अपने सर पर रख लिया, हथकड़ी बेड़ियां लगा के जेल में डलवा दिया, कंस राजा बन गया। राज सिंहासन पर बैठ करके सभा को संबोधित करता हुआ बोला, हमारे सभा में बैठे हुए सभी सज्जनों, ये आप लोगों की देन है, आप लोगों की ही कृपा है, आप लोगों की दया है जो आज हम आपके सामने इस राज सिंहासन पर बैठे हुए हैं। मैं ये चाहता हूं हमारे शासन में कोई भी दुखी नहीं रहे, और हम किसी को दुखी देखना ही नहीं चाहते, क्योंकि हृदय बड़ा दयालु है। और माफ करना, मैं अपने लिए राजा नहीं हुआ हूं, मैं राजा हुआ हूं तुम लोगों का दुख दूर करने के लिए। लेकिन हाँ, एक बात जरूर है, हमारे पिता के शासन में जो कानून चलाए जाते थे बंद कर दिए जाए। अरे हम नए राजा हुए तो नए कानून बनाएंगे। हमारे पिता के शासन में यज्ञ करते थे, लेकिन हमारे शासन में कोई यज्ञ नहीं करेगा। पौष्टिक घी को अग्नि में जला देते हो, और खास शरीर को तंदुरुस्त बनाओ, काय को जला देते हो भाई। हमारे शासन में कोई भी अपने माता पिता की सेवा नहीं करेगा, ज्यादा बूढ़े हो जाए पकड़ के कुएं में डाल दो, व्यर्थ में मत खिला। मैं ये चाहता हूं हमारे शासन में कोई भी दुखी न रहे, और मैं किसी को दुखी देखना नहीं चाहता, क्योंकि हृदय बड़ा दयालु है। किसी को कोई दुख है, कोई कष्ट है, कोई तकलीफ है, बोला। हिम्मत करके खड़ा हो गया, महाराज की जय हो। कहिए क्या तकलीफ है तुम्हें? मैं ये चाहता हूं। क्या चाहते हैं आप? आपके पिता के शासन में जो कानून चलाए जाते थे आप वही कानून बनाएं, आप कोई नए कानून न बनाएं, इसका हमें बहुत बड़ा दुख है। दुख है, और दुख दूर करने के लिए तो मैं राजा हुआ हूं। मेरे दरबार में किसी को कोई दुख नहीं है, लेकिन तुम्हें बहुत बड़ा दुख है, और मेरा हृदय बड़ा दयालु है। जल्लादो, सुना नहीं तुमने? इन्हें बहुत बड़ा दुख है, अगर ये जीवित बने रहे दोबारा फिर दुख होगा, और मर गए तो दोबारा दुख नहीं होगा। इसलिए ऐसा करो, पकड़ करके ले जाओ और फांसी लगा दीजिए, फांसी। और बोलो किसी को दुख तो नहीं है? बोले महाराज आपके होते हुए दुख हो ही नहीं सकता।
कंस बहुत ही उपद्रव कर रहा है, लेकिन कोई कहता ही नहीं है। कहेंगे कैसे, मारे जाएंगे, बच ही नहीं पाएंगे। कंस एक दिन दरबार में बैठा था, मंत्री से सलाह मिलाई। मंत्री जी महाराज, वो दिखता नहीं है, मैं शादी की योगी हूँ, हमारी समझ में ये नहीं आ रहा, मैं विवाह करूँ तो किसके साथ में करूँ। मंत्री कहता है, महाराज मगध देश के जो राजा है जरासंध, जिनके घर में 2 बेटियां हैं, अस्ति प्राप्ति इनका नाम है, दोनों बड़ी सुंदर हैं, उन्हीं के साथ में शादी कर लीजिए। दोनों लड़कियां जो थी, ये दोनों प्राप्ति ये देखने में बड़ी सुंदर है। अस्ति और प्राप्ति ये देखने में बड़ी सुंदर है। पहुंच गया कंस जरासंध के नजदीक, बोले पहचाना आपने? बोले आपको कौन नहीं जानता है, आप तो मथुरा नरेश है। ये नहीं पूछा हम तुम्हारे पास में आए तो काहे को आए, बता दीजिए। बोले हम तुम्हारे बेटियों के साथ में शादी करने आए। बोलो सोचा क्या करें, ये नहीं मानेगा। मंत्री से सलाह मिलाई तो मंत्री ने एक बात बताई, महाराज अपने यहाँ जो कुबलिया पीड़ हाथी है, 10,000 हाथियों का बल है, कंस से ये कह दो तुम हाथी को हरा दो तो शादी करेंगे। वैसे नहीं भाई, शर्त जरासंध ने रखी। तो कंस कहने लगा, जरासंध कहाँ है हाथी?
साथी हार गया, विवाह कर दिया। अस्थि और प्राप्ति को साथ में लेकर के कंस मथुरा में आ गया। राज सिंहासन पर बैठ करके सभा को संबोधित करता हुआ बोला, हमारे सभा में बैठे हुए सभी सज्जन, कहा है जवाब दिया है राज सिंहासन पर बैठ करके सभा को संबोधित करता हुआ बोला, हमारे सभा में बैठे हुए सभी सज्जनों, ये 100 रुपए हमारे पास में प्रवेश कुमार की तरफ से आए हैं, जो नगला सैजन पटियाली के रहने वाले हैं। वो गीत लिखा है मैंने, नभे नभे अगना झारू रे। 50 रुपए आए अंकुर यादव, एक दिन बोली नार पिया से। 100 रुपए आए हैं विजेंद्र यादव, शैलेश यादव। अरे मेरे भाई, ये फिल्मी गीत मैं थोड़ी गाता हूँ बैठ के, एक बात बताइए। हुस्न हाजिर है मोहब्बत की सजा पर, ये देखो ऐसी चीज कोई मैं नहीं गा सकता जो यहाँ बैठ के गाने लायक ना हो। वो चीजें लिख के दो जो मैं यहाँ गा लूं, और तो सब लोग गाए, चारों तरफ गा ही रहे, उन्हीं में हम